चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पीसी चीफ गोविंद डोटासरा क्या कुछ कह रहे सुनवाते हैं आपको। किसानों का जो धरना आज 35 दिन से 36 दिन से ऊपर हो गया है, फिर भी सरकार के कान पे जूं नहीं रह रही है। सरकार हठधर्मिता पे उतरी हुई है, किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है, किसानों से बात करने को तैयार नहीं है, किसानों की समस्या का समाधान करने को तैयार नहीं है। किसान की रोजी रोटी बचाने के लिए जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान करने के लिए उनके पास में कोई समय नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई इच्छा शक्ति नहीं है। इसलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तय किया था कि हमारे तमाम मंत्री विधायक कांग्रेस के स्थापना दिवस 28 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक विभिन्न जिलों में किसानों के बीच में किसान संवाद कार्यक्रम करेंगे। किसानों में एक विश्वास जगा है कि कांग्रेस पार्टी हमारे साथ में खड़ी मिली। कल मुख्यमंत्री जी के साथ मंत्री परिषद के सदस्यों की अनौपचारिक बातचीत में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यह तय किया कि 3 जनवरी को जयपुर में शहीद स्मारक के ऊपर दोपहर को 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी, तमाम मंत्री, विधायक और कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने वाले तमाम विधायक धरना देंगे और इस मोदी सरकार के आखिरी कील ठोकने के लिए किसानों के साथ खड़े होने का संकल्प लेंगे और किसानों की समस्या का समाधान नहीं होने और तीनों काले कानूनों को वापस नहीं लिए जाने तक आंदोलन की शुरुआत भी करेंगे, आगाज भी करेंगे। यह भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तय किया है कि 4 तारीख को अगर केंद्र की सरकार किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं करती है इन बिलों को लेकर के, तो 5 तारीख से 1 सप्ताह के लिए 11 तारीख तक तमाम मंत्री और विधायक और निवर्तमान संगठन के पदाधिकारी भारत बचाओ किसान बचाओ के आंदोलन के साथ में शुरुआत करेंगे और 7 दिन तक गांव गांव, ढाणी ढाणी, ब्लॉक ब्लॉक में तमाम जगह पर हमारी सरकार के तमाम मंत्री और विधायक जाएंगे और इस चेतावनी के साथ में जाएंगे कि मोदी जी, इस किसान ने आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठाया है। ये किसान 130 करोड़ देश के लोगों का पेट पालता है। आज इस कड़ाके की ठंड में 35 दिन से अधिक समय से सड़क के बीच में सो रहा है, न उसके पास में पीने का शुद्ध पानी है, न ओढ़ने के लिए कंबल है, न बिछाने के लिए उसके पास में कोई सामान है। इसके बावजूद भी आप लोग नहीं सुन रहे और हठधार्मिता करके केवल ये बताने की मोदी जी चेष्टा कर रहे हैं कि ये तो चंद लोगों का आंदोलन है, देश के किसानों का नहीं। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी माननीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेगी जब तक ये तीनों काले कानून ये वापस नहीं ले लेती केंद्रीय सरकार। और इसके साथ साथ ये लड़ाई भी हमारी जारी रहेगी कि हमारे जो कानून राजस्थान की विधानसभा ने हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व की सरकार में बनाए हैं, उन कानूनों को
जो किसान के हित में है, किसान को इन केंद्र के तीनों काले कानूनों से बचाने के लिए हैं, उनको महामहिम राज्यपाल महोदय वहां पर महामहिम राष्ट्रपति को क्यों नहीं भेज रहे, उनके ऊपर भी हम लोग दबाव बनाएंगे। अगर फिर भी केंद्र की सरकार नहीं समझती है और किसानों के आंसू पूछने का काम नहीं करती है, किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं करती है, तो ये लंबी लड़ाई, चाहे कितनी बड़ी भी लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे प्राण न्योछावर करने पड़े, लेकिन राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी किसान का साथ नहीं छोड़ने वाली है। किसान को उसके हक दिला के रहेगी और किसानों से इन तीनों काले कानूनों से निजात दिला के रहेगी। सर, ये जो 3 तारीख का धरना है, क्या राज्यपाल ने जो कानून बिल्स रोक रखे हैं उनके खिलाफ है या केवल किसानों के समर्थन में? बिल्कुल दोनों बातें हैं। तीनों काले कानूनों को वापस लेने के लिए जो किसान आंदोलनरत है उसके समर्थन में एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए, उनका साथ और संबल देने के लिए, और हमारे जो कानून बनाए हुए हैं किसान के हित में, उन तीनों काले कानूनों से बचाने के लिए उनको महामहिम राज्यपाल के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को भेजे जाने के लिए, दोनों बातें शामिल हैं। कल जिस तरह से किसान के साथ वार्ता हुई केंद्र की मंत्रियों की, अब की बार जो खाना भी साथ खाया मंत्रियों ने, लंगर का खाना परोसा, तो क्या लगता है कि गाड़ी पटरी पर लग रही है? आप देखिए, दो बातें हैं। एक तो जब तक उनके दिल और दिमाग में ये बात किसान प्राथमिकता में नहीं होगा, बड़े उद्योगपति मित्र प्राथमिकता में होंगे, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। क्योंकि अडानी जी स्वयं विज्ञापन देकर के किसानों के इन तीनों बिलों के पक्ष में बोल चुके हैं और किसानों के आंदोलन के खिलाफ में लिख चुके हैं, और 4 साल के लगभग से वो खुद हाई टेक्नोलॉजी के गोडाउन बना रहे हैं। तो वो गोडाउन और एफसीआई से उनका एमओयू ये दर्शाता है कि बड़े उद्योगपति किसान की इस उपज को खरीदने के लिए लालायित हैं, और उसी षड्यंत्र का हिस्सा ये तीनों काले कानून केंद्र के हैं। जिस तरह से 3 नगर निगम हरियाणा में कांग्रेस के काबिज हो गए, बीजेपी बाहर, क्या लगता है कि जिस तरह का मूवमेंट किसान का चल रहा है उसका असर? देखिए, जो अन्नदाता की नहीं सुनता, अन्नदाता भगवान का रूप होता है, और अन्नदाता किसान की नहीं सुनता है, तो ये उल्टी गिनती अब मोदी जी की, चाहे वो किसी स्टेट में भारतीय जनता पार्टी का शासन हो, चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार का हो, आप देखना पता नहीं चलेगा ये कहां गए। बिल में छुपने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मान के चलिए जब किसान की आत्मा रोती है तो उसके बाद में उसकी जो बददुआएं होती हैं उससे कोई बच नहीं सकता है, और ये काम किसान की आत्मा दुखाने का काम मोदी जी और उसकी सरकार ने किया है और कर रहे हैं। तो आपकी टीम को लेकर भी बहुत क्यूरियोसिटी है, आज आखिरी दिन है, क्या आ जाएगी या नए साल में ही हस्तक्षेप होगा? हमारी तरफ से, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से माननीय अजय माकन जी का ये आदेश था कि आपको टीम भेजनी है। हमने टीम के प्रस्ताव आज भेज दिए हैं। अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि कब आएगी, वो आला कमान की जब भी मोहर लग जाएगी तो टीम आ जाएगी। सर, आज कैसे भेजे, क्या कुछ नाम अनाउंस करे, कोई जुड़े गए, मुख्यमंत्री ने कोई अलग से नियम भेजी, क्या वजह है डेडलाइन के दिन प्रस्ताव? राजस्थान की कांग्रेस पार्टी एक है, तमाम नेता एक हैं। संगठन में जो एक क्राइटेरिया हमने तय किया था कि सीनियर और वरिष्ठ लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और महामंत्री के रूप में होंगे, और जो युवा चेहरे होंगे वो सेक्रेटरी के तौर के ऊपर हमारी टीम में शामिल होंगे। सबको साथ लेकर के सभी कम्युनिटियों का सामंजस्य करके हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव भेजे गए। छोटी होगी सूची, ऐसा कहा जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल छोटी होगी,
30-35 नामों से ज़्यादा मैं समझता हूँ नहीं होगी, और जल्दी ही हम इस कार्यकारिणी का विस्तार भी करेंगे, अन्य कमेटियों का निर्माण भी करेंगे, अनुशासन समिति भी बनाएंगे, ट्रेनिंग के लिए कमेटी भी बनाएंगे, और भवन कांग्रेस पार्टी के कार्यालय बनाने के लिए भी समिति बनाएंगे। ये सतत प्रक्रिया है और जनवरी के महीने में इसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। 3 उपचुनाव है 3 सीटों पर, तो किस प्रकार की तैयारी? कांग्रेस ने हालांकि मंत्री लगा दिए हैं, लेकिन फिर भी किस तरह की तैयारी कांग्रेस कर रही थी? देखिए, तीनों उपचुनाव में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अनुमोदन के उपरांत हमने एक कमेटी बनाई है। जहां जहां आवश्यकता होगी हम और लोगों को काम करने के लिए, पार्टी संगठन के लोगों को, विधायकों को या मंत्रियों को और लगा सकते हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होकर के और अपना काम करें, और सरकार हमारी है तो निश्चित रूप से वहाँ पर जो सरकार से विकास के कामों की या जो भी काम की इच्छा रखते हैं उन कामों को भी हम शुरू से प्राथमिकता दे रहे हैं। और भी कोई तो पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा को आपने यहां पर सुना, किसानों के आंदोलन को लेकर अपनी बात यहां पर